ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो चीनी भाषा है। क्या विश्व में कुल 2796 भाषाएं बोली जाती है विश्व में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग व्याकरण शुरू करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल हम लोग एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे, शुरुआत से चलेंगे। अगर कोई व्याकरण का आ भी नहीं जानता होगा ना, उसको भी एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ आएगा। बस केवल आपको यही काम करना है मेरे भाई कि वीडियो को लगातार देखना है, बात हम देखने मिस नहीं करना है। और सबसे पहली बात एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि देखिए मेरा अब डेली जो है 9 बजे सुबह में और 9 बजे शाम में 2 वीडियो आएगा। शाम में हमेशा याद रखिएगा एसएसटी का वीडियो आएगा। आज सुबह में जो है आपको अभी व्याकरण का डाल रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण, हिंदी का बुक डालेंगे। फिर धीरे धीरे करके जो है ना आपको हम अंग्रेजी का भी डालेंगे, उसके बाद आपको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव सब डालते चलेंगे। सब्जेक्टिव के साथ भी हम समझाते चलेंगे। जितने भी हैं सबका कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं और सबका एक एक करके वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बवाल तरीका से जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए हमको टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा समस्या हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, टाइपिंग करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक नोट्स बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स आपके समझ में आएगा भी, भाषा भी समझ आ जाएगा। कहीं से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा। आई होप कि आपको ये सारा जो हम लिखे हुए हैं आपको वर्ड समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे होंगे तो भाई सब जरूर कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ भाई हाँ सर ठीक है, सब कुछ मस्त जा रहा है, ठीक है ना। तो और मेरे लिए आसान हो जाएगा और वीडियो जो होगा एकदम टाइम टू टाइम वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो है अब कॉपी में ही हमेशा ज़्यादातर आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव जो होगा हम कोशिश करेंगे कि जितना टाइपिंग हो जाए उतना हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आपको पढ़ना तो कहीं पर भी है, ज़्यादा समझ आपको कॉपी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। बस अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सबका नोट्स क्या करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। जाइए एडुवानी, अगर भाई साहब जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं तो एडुवानी टेलीग्राम में जाइए, एडुवानी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और उसमें जितना नोट्स होगा जो भी हम पढ़ाएंगे वो डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। वो आपके लिए काम आ जाएगा, एक नोट्स बना लीजिए। तो अब क्या करना है ना, तो बिना किसी समय गंवाए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और बिल्कुल एक एक करके चीज़ों का पोस्टमार्टम करते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग व्याकरण शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है व्याकरण है क्या, व्याकरण होता क्या है। जब ये समझ जाएंगे ना तो फिर उसके बाद हमें आगे पढ़ना जो होगा काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर आपको हम दे दिए भाषा एवं व्याकरण। अगर अच्छा से समझते चलिएगा ना तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और बवाल तरीका से आप भी समझते चले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज़ को जो है ना शिद्दत से पढ़िए। एक आप कंटिन्यूसली कहीं पे एक जगह पढ़िएगा ना तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। जब यहाँ से इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल पर जाते रहिएगा तो फिर समझ नहीं आएगा। आप पहले स्टेबल होइए किसी एक जगह पर, किसी एक टीचर के पास, ठीक है ना, और चीज़ों को समझिए। देखिए कौन अच्छा से पढ़ा रहा है, बात समझिए, कोई बकैती तो नहीं कर रहा है, कोई झूठ मूठ का आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा है कुछ इधर उधर का चीज़ों को पढ़ा करके, ठीक है ना। तो वहाँ पर कभी मत रहिए, नहीं तो बेकार में टाइम और लाइफ दोनों बर्बाद होगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या होता है कि पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्याकरण, भाषा एवं व्याकरण। तो सबसे पहले जब हम कहेंगे व्याकरण की बात करेंगे ना तो व्याकरण किसी न किसी भाषा का होता है, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो सकता है, चाहे अंग्रेजी का, चाहे वो उर्दू का, चाहे संस्कृत का। जितना भी भाषा होगा दुनिया में ना वो सब का व्याकरण है, क्योंकि भाषा जो है ना वो बिना व्याकरण का हो ही नहीं सकता है। भाषा क्या करता है, व्याकरण क्या करता है, किसी भी भाषा को बोलने का, लिखने का तथा पढ़ने का तरीका को बताता है, बात समझ नहीं। और जब किसी भाषा को सही ढंग से हम बोलेंगे नहीं, सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं, सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या वो भाषा जो होगा कभी भी काम आएगा मनुष्य के, बात समझ नहीं। वो कभी भी वो विकसित हो सकता है बड़े स्तर पर, बात समझ नहीं, वो भाषा बन ही नहीं सकता है जब तक उसमें व्याकरण नहीं आएगा। तो हम क्या होगा ना कि चीज़ों को समझते चलेंगे। आप देखिए व्याकरण क्या है, प्रत्येक भाषा का क्या होता है, व्याकरण होता है। तो सबसे पहले हम भाषा कब समझेंगे, भाषा क्या है। जब भाषा समझ आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद बवाल तरीका से समझ आएगा। ज़िंदगी में आप जो है ना भाई साहब, आप ध्यान रखिएगा, इतना आसान लैंग्वेज आप कभी नहीं देखे होइएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। और ज़िंदगी में कभी आप भूल नहीं पाएंगे कि कोई भी लैंग्वेज, बस हम देखें कोई भी परिभाषा किसी भी तरह का हो, ठीक है ना, इतना आसान भाषा में हम आपको लिखाएंगे ना, इतना आसान भाषा में हम आपको देंगे ना भाई साहब कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इसलिए आप भाई साहब विश्वास कीजिए और आप लगे रहिए मेरे पास, ठीक है ना, जुड़े रहिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाषा। भाषा को इंग्लिश में हम लैंग्वेज कहते हैं। भाषा अगर हम बात करें तो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है, भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। बात समझ आया क्या? तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है, तो भाष धातु से। उसका अर्थ क्या होता है, तो कहना या बोलना होता है।
अब बात तो यह है, संस्कृत का एक हम वर्ड देखें कि संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है भाषा, लेकिन एक ऑथेंटिक परिभाषा देखेंगे ना कि क्या परिभाषा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा, चाहे कोई पूछ देगा आपसे, बात लीजिए अभी तो ऑब्जेक्टिव का क्रेज चल रहा है तो परिभाषा नहीं पूछ सकता है, लेकिन कोई आदमी पूछ दे आपके मोहल्ला में, बात समझे कि नहीं, तो पूछ दे कि भाषा क्या होता है तो क्या बोलोगे? देखो भाषा एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। भाषा एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। अब हम माध्यम, सिंपल बात है, माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा हम कोई अपना काम करें, तो उसीलिए हम कहेंगे भाषा क्या एक प्रकार का माध्यम है। तो माध्यम किस चीज़ का है, तो उसकी जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने भावनाओं एवं विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। भाषा का मतलब सिंपल समझिए, एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने अंदर के विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। आप बहुत अच्छे से समझिए, अगर भाषा नहीं होगा तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने कैसे प्रकट करेगा, एक दूसरे से कैसे शेयर करेगा, बस हम देख रहे हैं। इसलिए भाषा क्या है, इस मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी की पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होगी अगर भाषा नहीं होगा तो। बात समझ आया क्या? जैसे आप ही हैं, पढ़ने जाते हैं, बस हम देख रहे हैं, आपको कोई अच्छा लग जाता है तो अच्छा लग जाता है तो आप अपने अंदर की बात को बोलते हैं ना, आप वहाँ पे प्रपोजल देते हैं ना भाई साहब, भले उसके बाद आपके साथ जो हो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन बात ऐसा है कि आप कोई ना कोई भाषा में उससे बतियाते हैं ना भाई कि अच्छा लग रहे हो, अच्छा लग रही हो, जो भी हो कुछ, बात समझे कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अपनी बातों को, भावनाओं को किसी के सामने रखोगे तो सही, नहीं रखोगे तो क्या पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, बस ज़िंदगी भर देखते रह जाओगे, ताकते रह जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए हम अपनी बातों को, भावनाओं को जिसके माध्यम से रखते हैं ना, वही भाषा कहलाता है। दूसरा समझिएगा, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कितने भाषाएं बोली जाती है? 2796 भाषाएं बोली जाती है। जैसे आप देखिए, हिंदी, मराठी, संस्कृत, इसका क्या है, देवनागरी लिपि है। उसी तरह बात करें अंग्रेजी का रोमन लिपि है, उर्दू का फारसी लिपि है, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है। तो भाषा जितने भी अलग अलग होंगे, सबकी अपनी एक लिपि होती है, ठीक है ना। अब बात आया कि लिपि होता क्या है, अब उसको समझ लीजिए। देखिए लिपि को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है ना, स्क्रिप्ट। लिपि किसी भी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, अर्थात यह भाषा को लिखित रूप में कैसे व्यक्त किया जाए, इन्हीं तरीका को क्या करता है, बताता है। लिपि क्या बताता है कि किसी भी भाषा को हम कैसे लिखें, बात समझे कि नहीं, ये कौन बताता है, लिपि हमको, बात समझे कि नहीं, बताता है यानी सिखाता है। जैसे आप देखेंगे हिंदी जो है, आप देखिए लेफ्ट से हम राइट की तरफ लिखते हैं, बात समझे कि नहीं, जो कि उर्दू राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो क्या होता है, यही सब तरीका है। ये कौन सिखाता है, हमें लिपि सिखाता है। बात समझ आए, हम कहाँ सीखते हैं, लिपि में सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए करें कि देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है ना भाई साहब, वो ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई, ये कहाँ से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। एग्जाम में पूछेगा कि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। आप देखिए पहले ब्राह्मी लिपि था, उसके बाद गुप्त, उसके बाद कुटिल, प्राचीन नागरी और बाद में देवनागरी लिपि बन गया। अर्थात ब्राह्मी लिपि से बदलते बदलते क्या बन गया, देवनागरी लिपि बन गया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। करें कि ब्राह्मी लिपि का प्रचार लगभग 350 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी ब्राह्मी लिपि का बोलबाला, यानी इसका जो प्रचार था, ब्राह्मी लिपि में जो भाषाओं को लिखा जाता था, वो मात्र 350 ईस्वी तक ही था। उसके बाद इसका रूप बदलते गया और आज वर्तमान में देवनागरी लिपि बन चुका है ये, ठीक है। अगला बात समझिएगा, करें क्या, देवनागरी लिपि में कुल 45 लिपि चिन्ह है। देवनागरी लिपि में कुल कितने लिपि चिन्ह है, 45 लिपि चिन्ह है। ये लिपि चिन्ह क्या बताता है, उस किसी भी भाषा का जो लिपि होगा, उसका लिपि चिन्ह उस भाषा को लिखने का तरीका, तौर तरीका को बताता है। इतना तो बात क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल बवाल तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मात्र 15 मिनट का वीडियो रखेंगे। 15 से 16 मिनट का मेरा हर वीडियो होगा, ठीक है ना, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है ना, और आप इंटरेस्ट लेके थोड़ा पढ़ें। बस समझ, आप देखिए कोई भी मज़ेदार चीज़ होता है, अगर थोड़ा सा कम रहता है ना तो एकदम आदमी चाट के खाता है, बात समझिए, एकदम पूरा ओकरा के एकदम घकोर के खाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो आदमी, बात समझिए, लिबिर चिबिर करके खाता है, खाएगा आधा बिक देगा। हम चाहते हैं कि भाई साहब आपको अच्छा कंटेंट दें और थोड़ा कम दे, कि मन से आप बात समझिए एकदम चाट जाइए ओकरा को, ठीक है ना। तो आइए हम अगला बात यहाँ पर देखते हैं। करें क्या, भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है,
अब भाषा जो होगा ना वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। बात समझ रही। अब कहिएगा कि कैसे हम समझेंगे सर भाषा 3 प्रकार का होता है। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप क्लास में पढ़ते हैं तो खूब ध्यान से समझिएगा। जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपको मान लीजिए किसी से आपको लगाव हो जाता है, किसी से आपको प्रेम हो जाता है, तो आप वहाँ पर देखिए कैसे आप बतियाते हैं। आप शुरू में क्या होता है, शुरू में आप ताकते हैं। बात समझ नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप सांकेतिक भाषा में बतियाते हैं। ताकेंगे, बात समझ नहीं, वो हंसेगा, बात समझ नहीं, आप भी हंस देंगी या वो हंसेगी आप हंसेंगे। तो एक तरह के सांकेतिक भाषा में ये धीरे धीरे आप समझ जाते हैं अच्छा कुछ तो है। बात समझ नहीं। तब उसके बाद जो होता है धीरे धीरे आप एक लेटर ले करके, बात समझ नहीं, पेपर में कुछ लिख करके जाकर उसके बेगवा में घुसा देते हैं या फिर जा करके उसके पास गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आपका संकेत के रूप में आपकी बात हुआ, वो हंसा या आप हंसे। बात समझ नहीं। धीरे धीरे ताकने लग गए, धीरे धीरे वो कहा जाता है नैनाचार हो जाना। तो इसका मतलब आप संकेत में आप लोग बात किए, समझ आ गया कि भाई अब आगे बात बढ़ाना चाहिए। तो अब आप क्या किए, एक लेटर लिखे, बात समझेंगे, बहुत अच्छा शायरी वाला बात लिखे और ले आकर के उसके पास गिरा दिए। तो सांकेतिक भाषा से अब लिखित भाषा में चलेगा। जब उधर से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, सब कुछ आ गया, तब उसके बाद एक जगह आराम से टिफिन में जब लंच हो जाता है तब बैठ के पूरा एकदम बवाल काट रहे हैं आप लोग दोनों आदमी बैठ के। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो जाता है, तब उसके बाद बाबू सोना हो जाता है शुरू। बात समझ नहीं। तो समझ गए, पहले आप मुस्कुराने लगे, फिर मुस्कुराने लगे, उसके बाद आपका लेटर गया, लेटर होने के बाद नंबर मिल गया, उसके बाद आप लोग बैठ के बतियाने लग गए। तो देख रहे हैं ना भाषा जो है वो किस तरह डेवलप हुआ आपका, पहले संकेत में, फिर लिखित में, फिर उसके बाद मौखिक में, अर्थात आपको नंबर मिल गया, बतियाने लगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम बवाल तरीका से समझ गया, एकदम क्लियर। आगे देखिए, आगे समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है वो चीन की भाषा है, फिर उसके बाद अंग्रेजी है, फिर उसके बाद हिंदी है। कहिएगा सर वर्तमान समय में भारत का जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा है, तो कैसे चीन में चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, चीन में, पूरे चीन में अगर देखिएगा तो मैक्सिमम लोग चीनी बोलता है, ठीक है ना। अंग्रेजी सब कुछ नहीं बोलता है। हमारे यहाँ हिंदी जो है ना भाई साहब, वो बहुत, मतलब कि ऐसा नहीं कम लोग बोलता है, कुछ लोग 40% लोग हिंदी बोलते हैं हमारे यहाँ के लगभग, लेकिन 60% लोग जो है ना अदर भाषा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आसामी बोलेगा, आप चले जाइए तेलुगु बोलेगा, बंगाली बोलेगा, और दूसरे कुछ लैंग्वेज में जैसे कन्नड़ बोलेगा, पंजाबी बोलेगा। बात समझ नहीं। हिंदी भाषा सब जगह नहीं बोला जाता है, कहीं कहीं अंग्रेजियों बोलता है सब, ठीक है ना। इसीलिए हमारे जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी हिंदी स्पीकिंग लोगों की संख्या जो है, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा, उसके बाद अंग्रेजी भाषा, तीसरा नंबर पर अपना हिंदी आता है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी, ठीक है ना। तो आपको समझ आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आज के लिए। बात समझ नहीं, ये भाषा तो हम लोग समझ गए, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ गए, ठीक है ना। हम यहाँ तक रहने देते हैं। अगला बात जो है ना, खड़ी बोली या मानक भाषा क्या होता है, इसको समझेंगे और व्याकरण के बारे में भी समझेंगे, ठीक है ना। तो आज केवल हम भाषा तक रहने देते हैं, इतना ही तक बिल्कुल बवाल तरीका से हम लोग समझ के रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक का पोस्टमार्टम करने के लिए। तब तक आप भी चीज़ों को पढ़ के नोट्स बना करके, हम इसका नोट्स भी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि पूरे का नोट्स मिल जाए आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। एक टॉपर से भी भयंकर नोट्स है भाई साहब। टॉपर के नोट्स में चक्कर में मत पड़ो, तुम खुद नोट्स बनाओ, तुम खुद नोट्स मेकर बनो, ठीक है ना। तुम किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स पर यार कभी टॉपर नहीं बन सकते हो। खुद तुम अपने अंदर स्किल डेवलप करो कि तुम टॉपर बनो। बात समझे कि नहीं? किसी दूसरे के बल पे कभी कोई आदमी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाया है क्या? नहीं उखाड़ पाया है। इसलिए अगर चाहते हो जीवन में कुछ उखाड़ना, कुछ करना, फाड़ना, चिड़ना, तो खुद से सीखो, खुद से करना सीखो, ठीक है ना। किसी दूसरे के टॉपर के नोट्स पर कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में, ठीक है ना। इसलिए भाई साहब बात समझे कि नहीं, आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नोट्स बनाओ, नोट्स पर ध्यान दो, पढ़ो, बात समझे कि नहीं, एकदम बवाल तरीका से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।